नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। अगर आपको अच्छी अंग्रेजी आता है तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में और करियर में अवश्य मिलता है। मैंने कई बार ये पाया है कि कुछ छात्र इंटरव्यू के दौरान सब कुछ जानते हुए भी प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसका एक कारण तो इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं करना है, लेकिन दूसरा मुख्य कारण उनकी अंग्रेजी भाषा पर कमज़ोर पकड़ का होना भी है। कई छात्र जवाब देते देते रुक जाते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू बोर्ड के सामने अंग्रेजी बोलने में हिचक महसूस होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप अपनी अंग्रेजी अभी भी सुधार सकते हैं। दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो नीदरलैंड ऐसा देश है जिसे सबसे बढ़िया अंग्रेजी एफिशिएंसी वाला देश माना जाता है और इनका एफिशिएंसी स्कोर 663 है। भारत में भी अंग्रेजी बोलने वालों की कमी नहीं है और इंटरनेशनल मैप पर अंग्रेजी बोलने वाले देशों में भारत का 48वां स्थान है और एफिशिएंसी स्कोर 515 है, जो कि बहुत ख़राब नहीं है। यानी दुनिया में भारतीयों की गिनती ऐसे लोगों में होती है जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता है और इसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे विदेशों में कई अच्छी अच्छी पोजीशन से बैठे हुए हैं। दोस्तों, शिक्षा का जो स्तर है वो अंग्रेजी में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में केवल 2% लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े भी अंग्रेजी बोलते हैं और ये लोग मुख्यतः इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। लेकिन शिक्षित लोग जिन्होंने बैचलर डिग्री की है उनमें से 33% लोग अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है उसमें करीब 48% लोग अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी में आगे बढ़िए, अंग्रेजी से दूर नहीं भागिए। भारत में तकनीकी शिक्षा बाइलिंगुअल होती है, यानी आपको अंग्रेजी, हिंदी या लोकल लैंग्वेज में भी तकनीकी शिक्षा अलाउ है। लेकिन अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपको तकनीकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही करनी चाहिए। लेकिन अब इसके लिए अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंग्रेजी कैसे सुधारी जाए। दोस्तों, अंग्रेजी के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपने क्लास 6 से या क्लास 9 से अंग्रेजी शुरू की होगी, उस समय शुरू में कुछ ग्रामर की किताबें पढ़ी होंगी आपने। आप उन किताबों को दोबारा निकाल लीजिए और दोबारा पढ़िए। अगर आपको किताबें नहीं मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में जाइए और एक ग्रामर की बुक आती है रेन एंड मार्टिन, आप उसको पढ़ लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक्स का मतलब है आपको टेंस से जाने चाहिए, आपको इज, आर, एम और वर्ब्स का प्रॉपर यूज आना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर है आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। आप जिन शब्दों को यूज कर रहे हैं उनसे आपको वाक्य बनाने आने चाहिए। आपको इन शब्दों में पर्यायवाची और ब्रह्म शब्द पता होना चाहिए, क्योंकि उस शब्द, किसी भी शब्द का सारी चीज़ें आपको आएंगी तभी आपका माइंड उन शब्द को यूज करने में सक्षम होगा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़नी चाहिए और ऑनलाइन इंग्लिश के आर्टिकल भी पढ़ने चाहिए। वोकैबुलरी के साथ साथ प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप इंग्लिश मूवीज़ अथवा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आजकल कई तरह के ऐप ऑनलाइन उपलब्ध हैं जो आपको सही स्पेलिंग सिखाने के साथ साथ आपका उच्चारण सही करने में भी मदद करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, टेक्स्ट टू स्पीच, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका यूज कीजिए। अगर आपका फोकस केवल इंटरव्यू तक है, आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, तो दोस्तों अंग्रेजी का अखबार पढ़ना ग्रामर की किताब पढ़ने से बेहतर है। आपको अंग्रेजी अखबार अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो पिछले 1-2 साल से अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं है क्योंकि वो सही ढंग से अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी अखबार कैसे पढ़ें।
दोस्तों एक तो ध्यान रखो कि आप एक अच्छे अंग्रेजी अखबार का चुनाव करें और उसको रेगुलर पढ़ने का संकल्प लें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 7 दिन उसको चला रहे, नहीं, डेली आपको अखबार आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना ही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अखबार कैसे पढ़ें। तो उसके लिए अखबार की शुरुआत हेडलाइन से करें, क्योंकि हेडलाइन प्राय सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी होती हैं, जिनसे इनका अर्थ समझने में आसानी होती है। दूसरी बात, इनमें शब्द लिमिटेड होते हैं और जो हेडलाइंस होती हैं उसके विषय से जनरली हमें पता रहता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, डिस्कशन में या हम कई बार ऐप्स में उसके अपने लोकल लैंग्वेज में वो चीज़ें डे टू डे लाइफ में पढ़ते रहते हैं। तो हेडलाइन से वही चीज़ें आती हैं, तो हमें एक आइडिया रहता है कि क्या न्यूज़ ये कहना चाहती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि अखबार की शुरुआत अपने पसंद के विषय से करें। अखबार पढ़ने का मन तभी होगा जब उसका कंटेंट आपके इंटरेस्ट का हो। इससे वोकेबुलरी भी माइंड में जल्दी सेट होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ पसंद है तो आप स्पोर्ट्स पेज से शुरुआत करें। आपको पॉलिटिकल न्यूज़ पसंद है तो आप संबंधित पेज से शुरुआत करें। इससे आपको आधा अखबार तो समझ में आ ही जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसको मातृभाषा में समझकर अंग्रेजी अखबार में पढ़ें। यानी उसका जो आर्टिकल आपको लग गया हेडलाइन देख के, उसको पहले अपनी मातृभाषा में पढ़ लें। इससे क्या हुआ, उसको जो इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो उसको आर्टिकल का भाव समझने में आपको आसानी होती है। आप इसके लिए न्यूज़ ऐप का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन भाव समझने से काम नहीं चलेगा। आपको आर्टिकल पढ़ते समय कुछ शब्दों का यदि शाब्दिक अर्थ नहीं आता है तो उनको आप अंडरलाइन करें, उनको हाईलाइट कर दें उस समय, और जब रीडिंग खत्म होने के बाद उनका मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन डिक्शनरी में देखें और उन शब्दों का प्रयोग कर नया शब्द बनाने का प्रयास करें, ताकि ये शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाएं और आपका इनका यूज फ्यूचर में कर पाएँ। अंग्रेजी अखबार लगातार पढ़ने से एक मोनोटोनियस शब्द तैयार हो जाते हैं, इसलिए आपको अंग्रेजी अखबार भी बदलते रहने चाहिए, क्योंकि विभिन्न न्यूज एडिटर्स का स्टाइल भिन्न होता है। इससे आपकी राइटिंग और एडिटिंग स्किल में डाइवर्सिफिकेशन आएगा। अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वोकेबुलरी भी बढ़ेगी, जो आपको भविष्य में काम आएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश, यानी इंटरव्यू के टाइम पर जो इंग्लिश बोलते हैं उसकी तैयारी कैसे करें। आपको सब कुछ आता है, वोकेबुलरी आपकी अच्छी है, वर्ब आपको ग्रामर भी आती है, लेकिन एक्सप्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपने किसी एक या दोस्तों से बात करें और प्रतिदिन आधा पौन घंटे डिस्कशन करें पर्टिकुलर टॉपिक्स पर। हो सकता है आपके दोस्त की भी इंग्लिश अच्छी नहीं हो तो उसको समझाएं कि भाई अपन मिलकर काम करेंगे, मिलकर बातें करेंगे तो हम दोनों ही इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद यह है कि जो अखबार आप पढ़ रहे हैं उसमें 1-2 आर्टिकल को रोजाना जोर जोर से पढ़ें 5-10 मिनट के लिए। इससे आपके माइंड रिटेंशन पावर बढ़ती है और वो शब्द दिमाग में एकदम फिट हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपका पर्पज है इंटरव्यू की तैयारी करना भी, तो आप जनरल नॉलेज भी बढ़ाते जाएं, क्योंकि जनरल नॉलेज अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो शब्द आपके आर्टिकल्स में आएंगे, उन शब्दों को इंटरव्यू के टाइम पर आप बोल पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपसे कोई दोस्त तैयार नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप ये सारे काम कांच के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। आप 1-2 आर्टिकल रोजाना 10 मिनट आप कांच के सामने प्रैक्टिस करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिस्कशन में आसानी रहेगी और आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगा। आप अपने आप को ही सुधार लोगे, मैं आपसे ये एकदम, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल हमने किए हुए हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राइटिंग पावर ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका तो सिंपल है, आप छोटे छोटे एसेज लिखें। ऑनलाइन जो चीज़ें वो आप एकदम पढ़ें पहले तो पूरा, उसके बाद में उसको लिखकर आजकल ऑनलाइन ग्रामर चेक भी करके आप खुद की कमियां खुद ही ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खूब अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी के आर्टिकल्स पढ़ें और उन आर्टिकल्स के बाद रोजाना कम से कम आधा पेज लिखें शाम के टाइम। और मैं आपसे एकदम स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे आपकी इंग्लिश एकदम बढ़िया हो जाएगी। और ऑल द बेस्ट, गुड लक।